तो जो 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 भगवान भगवान राम के आराध्य थे, उनका अपमान उनको इस तरह से दिखाया जाना, ये अगर इसकी पब्लिसिटी हो रही है तो ये हमारे और पूरे पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जिस प्रकार से उनकी वेशभूषा, जिस प्रकार से उसे चित्रित करके प्रदर्शित किया गया, जो फूहड़ता दिखाई गई, जो अश्लीलता दिखाई गई, चाहिए दूसरे समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की पिक्चर बनाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। हम हिंदू समाज के लोगों की पिक्चर बनाने में उनको किसी प्रकार का एक बिजनेस बना लिया है, जो कि पूर्णतः गलत है। अच्छी हो गई हैं जो कि देश को तोड़ने को चाहते हैं। देश में लड़े लोग, समाज आपस में लड़े, देश में आपस में लड़ाई हो, विद्रोह हो, बलवे हो और सब सड़कें जाम हो, दुकानें बंद हो, विवाद हो और इस विवाद से देश कमजोर हो। बॉलीवुड और उनकी फिल्मों का विवादितों से काफी पुराना नाता रहा है। ऐसे में अब एक और फिल्म विवादों से घिर गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आने वाली एक फिल्म का विरोध किया। वो कौन सी फिल्म है, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए दिलीप जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और फिल्म एक आ रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। कौन सी फिल्म है, आखिर विरोध क्यों? थैंक गॉड का जो ट्रेलर जारी हुआ 9 सितंबर को, उसमें जो दृश्य दिखाए गए वो एक प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला है। फूहड़ता, अश्लीलता से परिपूर्ण वह दृश्य सभी हिंदुओं को झकझोरने वाला दृश्य है। मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर इनमें हिम्मत हो तो किसी अन्य पंथ मजहब संप्रदाय के जो पूजनीय हैं उन पर कोई फिल्म बना के दिखाएं। क्या हम बापू को कपड़े में दिखा सकते हैं, पश्चिम सभ्यता के कपड़े पहन के? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्यों भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अपमान करने के वो दृश्य दिखाए गए? आखिर क्या कारण है? और एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार आस्था पे सवाल लगाने का, सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये पश्चिम सभ्यता के लोग और जो वामपंथी हैं उन विचारधारा के लोगों ने लगातार हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, उन्हें उन पर कुठाराघात करना और वो दृश्य बाहर दिखाना भारत को बदनाम करने जैसा है। ये बताइए, आखिर फिल्म में आपने रिलीज होने से पहले ट्रेलर में ऐसा क्या देख लिया कि जो आप विरोध कर रहे हैं? क्या आपत्तिजनक ऐसी चीज आपने देखी जिससे आपको आपत्ति हो रही है? भगवान जो परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी हिंदुओं के आराध्य हैं। वो पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और हर व्यक्ति के जो ब्रह्मा जी ने जो बना रखी है, संसार की प्रणाली बना रखी है, एक प्रकार से कहा जाए कि नियम कानून बनाए हैं उन्होंने, जो हम लोगों को बताया गया, जो वेदों में, जो पुराणों में और जो हमसे संबंधित ग्रंथ हैं उसके संदर्भ में, तो जो भगवान पे जो चित्रित किया गया, जिस प्रकार से उनकी वेशभूषा, जिस प्रकार से उसे चित्रित करके प्रदर्शित किया गया, जो फूहड़ता दिखाई गई, जो अश्लीलता दिखाई गई, वो हम लोगों को एक झकझोरने वाला है और हिंदुओं को अपमानित करने वाला है। वो दृश्य अगर आप भी देखेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या सर नाम है? मनोज लाल एडवोकेट नाम है मेरा। मनोज जी, ये बताइए कि एक फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, ऐसे में आप लोगों ने क्या ऐसा घोर आपत्ति चीज इसमें देख ली कि आपको लग रहा है कि एक तरीके से हिंदू समाज के लिए, कायस्थ समाज के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या आपने ऐसा देख लिया फिल्म? इस फिल्म में चित्रगुप्त भगवान को एक नए स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया गया है और हमारे भगवान को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ में भगवान के साथ जिस तरह से स्त्रियों का प्रदर्शन किया गया है वो बड़ा ही अशोभनीय है, जिसका हम लोग को बहुत दिल से दुख है और आत्मीय दुख है और जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रदेशों में भी, अन्य शहरों में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और आगे भी जितना संभव हो पाएगा हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर इसका पूर्णतः विरोध करेंगे और जहां तक आवश्यकता होगी इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसको पूर्ण प्रयास करके बंद कराने की कोशिश करेंगे। इस तरह की प्रथाओं को खत्म करना चाहिए। दूसरे समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की पिक्चर बनाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। हम हिंदू समाज के लोगों की पिक्चर बनाने में उनको किसी प्रकार का एक बिजनेस बना लिया है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और फिल्म को लगाने में हम लोग इसके लिए ऑलरेडी माननीय दिलीप जी ने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है। आगे अन्य जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता होगी उसके लिए भी आगे फॉर्मेलिटी करी जाएगी। और भी लोग हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या गुड नेम? मेरा नाम मनोज डिंगर हूँ। मैं कायस्थ ट्रस्ट का महामंत्री हूँ। भगवान चित्रगुप्त के आदर्शों को प्रसार
हमारी संस्था करती है। ये बताइए, इस तरीके के जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इससे पब्लिसिटी और बढ़ेगी पिक्चरों की? देखिए, पब्लिसिटी का जो बुरा है उसको तो बुरा कहना ही पड़ेगा। अगर बुराई से उनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है तो ये हम लोग और देश की जनता की नैतिकता में कमी आएगी कि जो बुराई को हम पब्लिसिटी के रूप में ले रहे हैं। ये बताइए कि इस तरीके के जो विरोध आप लोग करते हैं, तो और भी जो समस्याएं होती उनके लिए कभी कोई विरोध नहीं करते? नहीं, बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। समाज के में जहाँ जहाँ कुरीतियाँ होती हैं उसका हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, हम लोग हमेशा, हमारी संस्था करती है। कायस्थ समाज आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी अगर आप देखिए तो हमेशा उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में योगदान ही दिया है। ये बताइए दिलीप जी, ये कह रहे हैं कि जो हम लोग हर चीज़ को लेकर विरोध करते हैं, क्या आप लोग वाकई जो है अन्य समस्याओं की जो जन समस्याएं होती हैं उसको लेकर विरोध करते हैं, कि सिर्फ जो है फिल्म आ गई तो उसके लिए खड़े हो गए और विरोध करने लगे? जन समस्याएं और जो कुरीतियां समाज में फैली हैं, या कहा जाए एक प्रकार से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर लाभ पहुंचाना हो, जो योजनाओं हो, तो उन सब के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और जहाँ पे जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है, हम अपनी बातें से और लिखा पढ़ी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अपनी बात को प्रमुखता के साथ उठाते हैं। आज प्रश्न आस्था से खिलवाड़ करने का है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? फिल्म जो समाज का दर्पण है, जब आपने देखा होगा आज़ादी का आंदोलन चल रहा हो, उसके बाद जो देश में फिल्में बनी, तो वो फिल्में देशभक्ति के प्रचार, उससे देशभक्ति के लिए रहती थी, और वो पिक्चरें आज भी, आज की पीढ़ी भी देखती है उसे। लेकिन हम इस प्रकार का जो चित्रण करते हुए जो फिल्म बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी देखेगी क्या कि हमारे भगवान इस प्रकार से थे? तो उसको संदेश हम क्या देना चाहते हैं, इसके खिलाफ है बात। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कतई नहीं होना चाहिए। ये बताइए, हमारे साथ एक महिला एडवोकेट भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फिल्म ट्रेलर आपने देखा? जी। ऐसा क्या था उसमें कि आप भी कायस्थ समाज से हैं और आप भी जो है विरोध प्रदर्शन में आप लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं? ऐसा क्या फिल्म ट्रेलर में आपने देख लिया? मैं कायस्थ ट्रस्ट में महिला प्रमुख हूँ। मेरा नाम रंजना श्रीवास्तव है। पेशे से मैं वकालत करती हूँ। जब मैंने मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो फिल्म सिटी है वो समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दिखाए। वो एक हमारे जो धर्म सनातन के देवता है, जिसकी हम लोग जन्म जब से लिया है तब से उनकी आज तक पूजा करते आ रहे हैं, और उनको एक ऐसे पाश्चात्य संस्कृत में दिखाना, और उसके पीछे पूरी जो हमारी संस्कृत, जो उनके वस्त्र हैं वो अर्धनंग रूप में दिखाना, इस तरह से हमारे देवी देवताओं का पूरी तरह से निरादर है। और इसका हम घोर विरोध करते हैं। इनकी फिल्म को पूरी तरह से सेंसर बोर्ड को रोकना चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, हमारे हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो फिल्म थैंक गॉड का आप लोग कायस्थ समाज विरोध कर रहा है, आपको नहीं लगता है कि इस विरोध से कहीं ना कहीं पब्लिसिटी उस फिल्म की और ज़्यादा होगी? देखिए, यहाँ प्रश्न पब्लिसिटी का है ही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न है आस्था का, आस्था और विश्वास का। पब्लिसिटी के लिए क्या, हमारे जो मेरे मूल अधिकार हैं, हमारी आस्था और विश्वास का, जिसकी जिम्मेदारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब इनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी आस्था और मेरे विश्वास की रक्षा करें। इस तरह की फिल्में बनाकर, आपको पता होगा अगर आप पुराणों में भी देखें तो भगवान राम मात्र चित्रगुप्त भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करते थे। अगर आप देखें, और अयोध्या में वो मंदिर मौजूद है। तो जो भगवान राम के आराध्य थे, उनका अपमान, उनको इस तरह से दिखाया जाना, ये अगर इसकी पब्लिसिटी हो रही है तो ये हमारे और पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और इस तरह की जो फिल्में लोग बना रहे हैं, ये एक षड्यंत्र है भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के खिलाफ, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम पूरी तरह से इस फिल्म को लगने नहीं देंगे, इस तरह की सौगंध खाते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी भी हैं। क्या नाम है आपका? संजीव, मेरा नाम है संजीव कुमार। ये बताइए ज्योतिषाचार्य जी, आप जो है चित्रकूट धाम में पुजारी भी हैं, पूजा भी करते हैं, ज्योतिष भी देखते हैं, तो कितना आप इसको गलत मान रहे हैं इस पिक्चर को, कि जो पिक्चर आने वाली है थैंक गॉड, उसको कितना? देखिए, आपने ट्रेलर देखा उसका, पिक्चर का? ट्रेलर देखा आपने? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से, और बहुत जो सच्चाई है मैं उसको से अवगत करा रहा हूँ आपको। हजारों साल से इस देश में जो मुगलों का और बाकी लोगों का शासन रहा,
उसमें सनातन धर्म को ख़त्म करने की पूरा प्रयास किया गया है ना। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती तलवार के नोक पर लिखाया गया, इतिहास को बदलने की कोशिश किया गया। चलिए वो तो ठीक था उस समय था। आज लोकतंत्र है, आज हम अपने देश में आज़ाद हैं, उसके बावजूद हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपने देश में हमको इस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। अब जैसे फिल्में पहले बनती थी, पहले बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी, जैसे फिल्म शोले बनी, एक मुझे याद है मैंने देखा था। उसमें एक पिता जो है अपने बच्चे की कुर्बानी के बाद वो गर्वान्वित होता है। इससे ऐसी फिल्म बनाने से देश में एकजुटता होती थी। अमर ग्रंथुरी बहुत सी एक पिक्चर आई थी, क्रांति एक पिक्चर आई थी, ऐसी बहुत सारी पिक्चर ऐसे हैं जिसने देश को जोड़ने का काम किया। आज ये लोग प्रोफेशनल लोग, जो कुछ एजेंसियां ऐसी हो गई हैं जो कि देश को तोड़ने को चाहते हैं, देश में लड़े लोग, समाज आपस में लड़े, देश में आपस में लड़ाई हो, विद्रोह हो, बलवे हो और सब सड़कें जाम हो, दुकानें बंद हो, विवाद हो और इस विवाद से देश कमजोर हो। अगर देश को तोड़ने का कोई प्रयास कर रहा है और सरकार इससे अवगत है, उसके बावजूद अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इनको देशद्रोही की संज्ञा देनी चाहिए और इनको सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे होने चाहिए। एक सवाल, आप चूंकि एडवोकेट हैं, कायस्थ समाज से भी हैं, आप लोगों ने कोई लीगल नोटिस वगैरह फिल्म निर्माता या निर्देशक को भिजवाया है अभी तक? नहीं, अभी मैंने सुना है जौनपुर में किसी ने FIR की है और हम लोगों का भी इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है कि अभी मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है ताकि वह गृह मंत्रालय इस पत्र पे संज्ञान ले और कोई कार्रवाई करे। यदि हम 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं होती तो हम FIR करवाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, PIL करेंगे और इस पूरी तरह से इस फिल्म को प्रतिबंधित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर सड़क पे आना होगा। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नीचे रहिए। मैं इसका दलीला हूँ जी। ये बताइए कि जो ये फिल्म थैंक गॉड आ रही है, उसका ट्रेलर आपने देखा? जी हाँ। क्या पाया ट्रेलर में? ट्रेलर में नग्नता जो बॉलीवुड की है वो इसमें दिखलाई गई है और अजय देवगन को इस तरह का रोल करना ही नहीं चाहिए जिससे कि हमारे भगवान चित्रगुप्त का अपमान होता हो, देवी देवताओं का अपमान हो। क्या ज़रूरी है कि जिस तरह का उन्होंने अर्धनग्न लेडीज को वहाँ खड़ा किया, तो क्या इस तरह के चित्रगुप्त भगवान थे? चित्रगुप्त भगवान की पूजा भगवान राम करते थे और दशरथ जी का जो पिंडदान किया था वो सीता जी ने किया था, गया में किया था और वहाँ पे नदी है भगवान, वहाँ पे उनका पिंडदान किया था। आपको नहीं लग रहा है कि पब्लिसिटी हो रही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये खुद पब्लिसिटी कर रहे हैं? नहीं, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दुष्ट लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे और अजय देवगन को इस तरह की फिल्म नहीं करनी चाहिए। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो एक आखिरी सवाल दिलीप जी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के नेता भी हैं। ये बताइए, अगर फिल्म रिलीज हो जाती है, क्योंकि आपने PM मोदी को पत्र तो लिख दिया है, उसके बावजूद भी अगर फिल्म रिलीज होती है तो कायस्थ समाज आगे क्या स्टेप लेगा? देखिए, इस फिल्म के ट्रेलर से लखनऊ, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के कायस्थ समाज में रोष व्याप्त है। कायस्थ समाज ही नहीं अपितु पूरे हिंदुओं में रोष व्याप्त है और इस प्रकार की फिल्में ना रिलीज हों, इससे पहले भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन, अभी हम लोगों का पत्राचार पहला स्टेप चल रहा है, दूसरे स्टेप में हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, तीसरे स्टेप में जनहित याचिका के माध्यम से इस प्रकार की पिक्चरें रिलीज ना की जाएं, ये कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। किसी भी प्रकार से ये फिल्में थैंक गॉड इस तरह का जो चित्रण किया गया, सेंसर बोर्ड अगर इस पे इसके जितनी रूल हैं, जो चित्रित किए गए हैं, जो दृश्य चित्रित किए गए हैं, जो हिंदुओं का अपमान करने वाले, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले, वो दृश्य नहीं काटे जाते हैं और फिल्म ये रोक नहीं लगती है। अगर प्रदर्शित करती है तो हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं का अपमान करने वाली यह फिल्म उत्तर प्रदेश के किसी भी सिनेमा हॉल में ना लगे। इससे पहले भी हम लोग जनहित याचिका का भी रुख कर सकते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे आंदोलनों की तैयारी के साथ इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता दिलीप श्रीवास्तव और कायस्थ समाज, जिनका कहना है कि अगर थैंक गॉड फिल्म रिलीज होती है तो वो सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे। साथ ही साथ CM योगी से मुलाकात करेंगे कि यूपी में इस फिल्म को ना लगने दिया जाए। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।